शराब की दुकान हटाकर ही दम लेंगे। शराब की दुकान नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्कूल के पास शराब की दुकान नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्कूल के पास शराब की दुकान नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। साकी से कह दो कि अपनी दुकान समेट लें, अब दर्द खरीदने वालों की तादाद कम हो रही है। आदाब दोस्तों, मैं हूं आपके साथ जिया खान और आप देख रहे हैं सियासी अड्डा। दोस्तों, इस खबर को पूरा जरूर देखिएगा। जो इस खबर को सुनकर और बोले गए इस खबर में वो शायरी जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। दोस्तों, सवाल बड़ा है, मुद्दा गंभीर है और आवाज बुलंद है। अब स्कूल के मासूम बच्चों के भविष्य की बात हो, जब समाज की सुरक्षा की बात हो, जब हमारी अगली पीढ़ी के संस्कारों की बात हो, तो क्या सरकार को राजस्व ज्यादा प्यारा है या जनता की सेहत और सुरक्षा? आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। बलिया के परमानदापुर में एक निजी स्कूल के पास खुली देसी शराब की दुकान ने पूरे इलाके में उबाल ला दिया है। एआईएमआईएम के प्रदेश महासचिव मोहम्मद शमीम खान ने इस मुद्दे पर जो अल्टीमेटम दिया है वो सरकार को जगाने के लिए काफी है। लेकिन क्या प्रशासन नींद से जागेगा? क्या आपको लगता है कि बच्चों के स्कूल के बगल में शराब की दुकान खुलना सही है? अगर नहीं तो फिर यह दुकान वहां क्यों है? और अगर सरकार इसे बंद नहीं करती तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आपके विचार इस मुद्दे को हल करने में अहम साबित हो सकते हैं। शराब की दुकान के खिलाफ उठती आवाज। शराब की दुकान नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्कूल के पास शराब की दुकान नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गर्मी अपने चरम पर थी, सूरज आसमान से आग उगल रहा था और उसी वक्त परमानदापुर में जनता सड़कों पर उतर आई। एआईएमआईएम के नेता, स्थानीय नागरिक और समाज सेवी एक ही सुर में नारा लगा रहे थे, शराब की दुकान बंद करो, बंद करो, बंद करो का नारे गूंज रहे थे। एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष राकेश कुमार गुप्ता ने तो सीधा सरकार पर निशाना साधते हुए कह दिया कि एक तरफ योगी जी कहते हैं कि प्रदेश में राम राज आ गया है, लेकिन यहां जो हो रहा है वो तो शराब राज दिखता है। अपना एक परिचय दीजिए। जी, मैं राकेश कुमार गुप्ता, एआईएम का जिला अध्यक्ष। क्या कहना चाहेंगे? अभी तो योगी जी का रामराज चल रहा है, उत्तर प्रदेश में रामराज चल रहा है। हमें तो देखने से ये लग रहा है कि जो योगी जी देश के भविष्य बनाने में लगे हैं, एक तरफ बर्बाद करने में लगे हैं। जहाँ बच्चों को भविष्य दिख रहा है और बच्चे जब स्कूल से निकलेंगे तो जाकर के वो देखेंगे कि अब इसके बाद ये करना है और देश का विकास होगा। पढ़ने के बाद बहनें और माएँ अपने बच्चे को लेकर के आएगी हमारे, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा और छेड़खानी होगा और उसका दुरुपयोग होगा और प्रशासन परेशान होगी और कहेगी लड़की में दोष है कि लड़का में दोष है। और इसका वजह ये होता है कि ये मैंने करीब हर महीने हजारों की संख्या में परिवार न्यायालय में लोग चले जाते हैं। अरे राजस्व मिलता है दारू की दुकान से। राजस्व तो मिलता है, एक तरफ से राजस्व मिल रहा है, एक तरफ से बर्बादी मिल रही है। तो पैसा लेकर क्या होगा? अपने लाभ के लिए रहेगा, अपने सुख सुविधा के लिए नेताओं को रख रहे हैं ना। जो मंत्री बैठे हैं उनको रोज बढ़ाया जा रहा है, मजबूत किया जाए उनको सुख सुविधा। 1500 अभी निकला है कि योगी जी को बॉडीगार्ड लगे हैं, कांस्टेबल। क्या जरूरत है? वहाँ थोड़ा कम कर दिया जाए, यहीं पर रोक दिया जाए। सवाल, क्या शराब की दुकान को बंद कर देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अब आप सोचिए, एक तरफ सरकार शराबबंदी की बातें करती है और दूसरी तरफ स्कूलों और धार्मिक स्थलों के पास शराब की दुकानें खोलने की अनुमति देती है। क्या यह विरोधाभास नहीं है? आखिर सरकार को यह तय करना होगा कि उन्हें जनता की सेहत प्यारी है या शराब से आने वाला पैसा। हुकूमत को प्यारी है शराब से कमाई या बच्चों की हसरतें और पढ़ाई। अब सवाल उठता है, अगर प्रशासन ने इस दुकान को नहीं हटाया तो क्या होगा? ये किस तरह का कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? देखिए, आज भारत के सबसे बड़े पिछड़ेपन की वजह ये है कि हमारे देश में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध नहीं है।
आज अगर हमारे देश में शराब पर अगर सरकार ने प्रतिबंध लगाया होता तो आज जो हमारा जीडीपी जो न्यूनतम स्तर पे है, आज दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी हमारा देश बन चुका है। गुजरात में 1960 में शराब पे प्रतिबंध लगाया गया और 2011 में पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया। यही 2016 में बिहार में नीतीश जी की सरकार ने प्रतिबंध लगाया। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी शराब पर बैन क्यों नहीं लगाते? एक तरफ कहा जाता है, सरकार से जब इस पर बात की जाती है तो कहते हैं कि इससे टैक्स सरकार को आता है बहुत ज़्यादा। यही शराब पीने के बाद जब लोग एक्सीडेंट कर जाते हैं तो फिर उनका इलाज सरकार कराती है। यही सरकार शराब पीने के बाद जब लीवर खराब हो जाता है तो सरकार उनका इलाज कराती है। आप सब शराब बेचते ही नहीं तो दुर्घटनाएं भी नहीं होती। अगर आप शराब नहीं बेचते तो किसी का लीवर खराब नहीं होता, उसका इलाज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि फिर उसको खर्च करना पड़ रहा है। अभी होली का त्यौहार था, पूरे देश में 2700 से ज़्यादा लोग केवल शराब पीकर दुर्घटना करके देहांत हुआ। 1,23,726 पिछले साल जो है ये आंकड़ा था कि शराब पीने के बाद तमाम लोग जो है इस देश में घटना घटी। तो इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा नुकसान इस देश के लोगों का हो रहा है, इस पर सरकार पूरे देश में पूर्णतः प्रतिबंध क्यों नहीं लगाती है? कहा जा रहा है कि अमृतकाल चल रहा है, कहा जा रहा है कि राम राज्य चल रहा है। दोनों स्टेट में भी और केंद्र में भी सरकार जो चल रही है, अगर वो चाहे तो पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा सकती है। आखिर अमृतकाल में शराब की क्या ज़रूरत है? क्या अमृतकाल में लोग शराब पीनेंगे? तो ये सरकार को सोचना चाहिए और इस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। प्रदेश महासचिव मोहम्मद शमीम खान ने साफ कर दिया है कि अगर यह दुकान जल्द से जल्द नहीं हटाई गई तो इससे बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हम अपने बच्चों को शराबी माहौल में नहीं देख सकते। आयुब साहब, आप चूंकि लोकल है और वरिष्ठ समाजसेवी है, आप इसको कैसे देखते हैं कि एक शिक्षण संस्थान के सामने इस तरह देसी शराब की दुकान खोल दी गई है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्कूल और शराब दोनों स्कूल के पास शराब की दुकान होनी नहीं चाहिए। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। इसका मैं विरोध करता हूँ। इसको जल्द से जल्द बंद किया जाए। अगर किसी कारणवश बंद नहीं होता है तो क्या करेंगे आप लोग आगे? इससे आगे आंदोलन करेंगे। हम बंद कराने के लिए आगे आंदोलन करेंगे, रोड जाम करेंगे। बगल में स्कूल है, बगल में चाय दुकान है, बगल में दारू की दुकान है। बच्चे यहाँ से निकलते हैं, समोसा खरीदने जाएंगे, पकौड़ी खरीदने जाएंगे, वहाँ दारू की दुकान है, वहाँ पियक्कड़ भी बैठे रहेंगे। क्या अच्छा लगेगा? बगल में मस्जिद है, मस्जिद से नमाजी पढ़ के निकलते हैं तो उनकी चाय दुकान पे बैठते हैं। हम लोग भी आके बैठते हैं सुबह। तो इसको जल्द से जल्द बंद किया जाए। हम सरकार से मांग कर रहे हैं, जिला प्रशासन से, कि इसको जल्द से जल्द बंद कराए। दोस्तों, इस पूरे मामले में हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है। हम अपनी आवाज उठाएं, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये सरकार तक पहुंचे। प्रशासन को बताना जरूरी है कि हम अपने समाज को इस तरह गर्त में नहीं जाने देंगे। नेताजी, क्या कहना चाहेंगे? शिक्षण संस्थान के पास देसी शराब की दुकान। योगी जी की मंशा स्पष्ट दिख रही है, किधर ध्यान दे रहे हैं। एक तरफ शिक्षण संस्थान और एक तरफ दारू की दुकान। शायद ये संदेश देना चाहते हैं कि पढ़ो और पियो, या इसी तरीके से देश का भविष्य बनाना चाह रहे हैं। इसका मैं घोर विरोध करता हूँ और जिला प्रशासन का अपील करता हूँ कि तुरंत बंद कराया जाए, नहीं तो इसलिए हम लोग कार्रवाई आगे करते हैं। अगर किसी कारणवश बंद नहीं होती है दुकान तो आगे की रणनीति क्या रहेगी आप लोगों की? पूरा जोरदार विरोध होगा और लंबी लड़ाई हम लोग इसको बंद कराने के लिए लड़ेंगे। क्या आप अपने घर के पास ऐसी दुकानें देखना चाहते हैं? क्या आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा अगर शराब की दुकानें स्कूलों के पास खुलने लगी? शराब की दुकान नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्कूल के पास शराब की दुकान नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्कूल के पास शराब की दुकान नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी तो जंग शुरू हुई है, अभी तो इरादे पक्के हैं।
जब तक ये दुकान हटेगी नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर आप भी इस आंदोलन का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाते रहें। और हां, अंत में एक सवाल, क्या सरकार को स्कूल और धार्मिक स्थलों के पास शराब की दुकान खोलने पर बैन लगाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और हम आपकी आवाज प्रशासन तक पहुंचाने का जिम्मा लेते हैं। दोस्तों, इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबरों के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। और हां, अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। आखिर में एक शेर के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं। जो जहर बेचते हैं वो क्या जाने जिंदगी क्या है। हम तो रोशनी के सौदागर हैं, हमें अंधेरों से बैर है। नशे की ये दुकानें अब नहीं चलेंगी, जो सपने जलाए वो रोशनी क्या देंगे। बचपन से बढ़कर कोई दौलत नहीं, शराब से ज्यादा कीमती ये हसरत नहीं। जो बोतलें छलक रही हैं उन्हें गिरा देंगे, बच्चों के सपनों का सौदा नहीं होने देंगे। शुक्रिया।